नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। व्यक्ति जब ध्यान और मंत्र जाप और कुंडलिनी जागरण की दिशा में होता है, तो ध्यान, मंत्र जाप और कुंडलिनी जागरण की दिशा में उसको जो अनुभव होते हैं, हर एक साधक के अपने अनुभव होते हैं। कोई साधक को यह अनुभव 7 दिन में हो जाता है, कोई साधक को यह अनुभव 6 महीने में होता है, कोई साधक को यह अनुभव 4 साल में होता है, कोई साधक को यह अनुभव 10 साल में भी होता है, कोई साधक को यह अनुभव 50 साल में भी होता है। व्यक्ति का जो माइंड होता है, व्यक्ति का जो मन होता है, जिस मन को वो लेके व्यक्ति का जन्म होता है, वो व्यक्ति का मन उसको जन्म के साथ ही मिलता है। जैसे जैसे वो आजू बाजू का वातावरण और व्यवस्था को देखता है, उस तरह से उसके अंदर अच्छे और बुरे विचार आते हैं। लेकिन कुछ स्वभाव होता है जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेके पैदा होता है। आपने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा पढ़ के ही स्वतः उनको संस्कृत आ जाती है, वो स्वतः ही संस्कृत बोलने लग जाते हैं। उनकी आयु भले ही 8 साल होगी, 5 साल होगी, लेकिन इतनी छोटी सी आयु में वो प्रकांड संस्कृत बोलने लग जाते हैं। संस्कृत के श्लोक, भगवत गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ वो बोल लेते हैं। वो उनके जन्म के साथ उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के उनके कर्म होते हैं, जिसकी वजह से स्वतः ही उनका उसमें रुचि हो जाता है। वो जैसे ही थोड़ा प्रयास करते हैं, उन्हें संस्कृत आ जाती है। आपने देखा होगा कितने ही साधक ऐसे हैं जो 12 साल, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में उनको आध्यात्म में बहुत रुचि हो जाती है। वो किसी के बोले बिना भी वो भगवान की तस्वीर, भगवान की फोटो या मंदिर जाने में वो रुचि दिखाते हैं। कितने ही साधक हैं, उनकी आयु 25 साल हो जाती है तो भी उनको भगवान में रुचि नहीं होती है। वो ऐसा बोलते हैं कि जो कर्म करते हैं बस वही भगवान है, और वो भगवान या आध्यात्म में उनकी रुचि नहीं रहती है। वही साधक जब 45 की एज में आता है, 40 की एज में आता है, तब वो साधक जब परिवार के अंदर दुख, दर्द या तकलीफ देखता है तो वह आध्यात्म की तरफ दौड़ा जाता है। कितने ही साधक ऐसे हैं जो 45 की एज में आध्यात्म में रुचि उनकी बढ़ जाती है। ये जो आयु का दायरा है वो 30 से लेके 45 के बीच में, ये आयु के बीच में जब वह गृहस्थ का स्वाद चख लेते हैं, जब वह गृहस्थी के बोझ या गृहस्थी के दुख, दर्द, तकलीफ देख लेते हैं, तब वो आध्यात्म की तरफ आते हैं। तब उन्हें लगता है कि हाँ, भगवान जैसी कोई चीज होती है। कितने ही साधक ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके बाद जब उनको कोई भारी लॉस होता है या नुकसान होता है, तब उन्हें लगता है कि हाँ, भगवान है। उसके पहले वो
सिर्फ अपना समय व्यतीत करना, घूमना फिरना और अभिमान में रहने को अपना मुख्य ध्येय बनाते हैं। कितने ही साधक ऐसे हैं जो 50 के बाद जब उनकी वृद्धावस्था आती है, जब वो वृद्ध होने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है, इंद्रियां काम की वृत्ति से शिथिल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तब वह आध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, भगवान जैसी कोई चीज़ होती है। कितने ही साधक ऐसे हैं जिनको किसी से प्रेम हो जाता है और जब उन्हें सामने से धोखा मिलता है तो वो जो युवावस्था होती है 18 से लेके 25 के बीच में, तब वह जब उनका हृदय टूट जाता है, धोखा लगता है, तब वह स्वतः ही आध्यात्म की तरफ आ जाते हैं। उन्हें लगता है हाँ, भगवान जैसी कोई चीज है। कितने ही साधक ऐसे हैं जो किसी योगी, किसी सिद्ध संत, किसी अघोरी, किसी महान संत के संपर्क में आते हैं, तब उन्हें लगता है कि उनमें जो सिद्धियां हैं, उनमें जो वाक सिद्धि है, उनमें जो समय के पहले चीजों को जान लेने की शक्ति है, वो जानकारी से, वो विद्या से प्रभावित होकर वो आध्यात्म की तरफ आते हैं। कितने ही साधक हैं वो जब अपने परिवार में किसी को मरता हुआ देखते हैं या स्वतः ही कोई बीमारी में परिवार के किसी सदस्य को बीमार देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि भगवान है और भगवान के अस्तित्व पे उनको विश्वास हो जाता है और वो आध्यात्म की तरफ आते हैं। उन्हें लगता है हाँ, अभी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। कितने ही साधक लोग हैं वो, उनको कोई रीजन नहीं होता है, वो स्वतः ही जन्म के साथ ही उनमें आध्यात्म की रुचि होती है। उनको आत्मा क्या है, मनुष्य कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, तंत्र साधना क्या होती है, कुंडली जागरण क्या होता है, चक्र साधना क्या होती है, शरीर एक दिन छूट जाने वाला है, 1 रुपया भी कोई व्यक्ति साथ ले जाके नहीं जाएगा। ये सब पहले से ही उनको स्वतः जन्म के साथ ही इसमें रुचि होती है। वो व्यक्ति पूर्व जन्म के कोई अच्छे साधक रहे होते हैं, जिनकी किसी रीजन से, कोई कारण से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी रुचि आध्यात्म में अधूरी रहने वाली साधना को पूरा करने के लिए फिर से वो जन्म लेके उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। फिर इस जन्म में जितनी साधना पूरी करके जब वो शरीर छोड़ देते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, और उनका स्वतः जन्म के साथ ही उसमें रुचि रहती है। फिर जब वो शरीर छोड़ देते हैं, तब उस समय के टाइम पे वो शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाते हैं, तो वहां पे भी यही साधना वापिस से चालू रहती है। क्योंकि आप ये जन्म से आगे वाले जन्म में किसी भी तरह का कोई भी सामान, वस्तु, गाड़ी, बंगला, जमीन, रुपया, पैसा, अच्छे वस्त्र, कुछ भी चीज आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। जब आप आते जन्म में जाते हो, ये जन्म से आपका जब नाता टूट जाता है, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तब कोई भी सामने रखी हुई चीज, चाहे वो बंगला हो, गाड़ी हो, जमीन हो, अच्छा वस्त्र हो, कोई सुंदर सा पर्स हो या आपकी कोई चहेती चीज हो, वो भी चीज आपके साथ नहीं जाती है। जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ, तो जन्म के टाइम पे एक ऋषि, एक संत
उनके राजा के पास आए और भगवान बुद्ध का चेहरे की ललाट, हाथ की रेखाएं और पांव की रेखाओं को देखकर उन्होंने ऐसा कहा कि आपका ये बेटा साधु बनेगा, आपका ये बेटा एक सत्संगी बनेगा, ये आपका बेटा गृहस्थ में नहीं रहेगा। उसके बाद जब राजा को ये मालूम पड़ा तो राजा इतना अभिमान में था, उसने कहा कि मैं इसको इतना वैभव और इतना भोग विलास दूंगा कि जिसकी वजह से ये कभी भी साधु बनने के बारे में, सत्संगी बनने के बारे में, आत्मा के ज्ञान के बारे में सोचेगा ही नहीं। राजा ने बुद्ध को पूरी तरह से, इस तरह से राजा ने राज्य की सीमाओं के बीच में उसको रखा, महल से बाहर नहीं जाने दिया और उसे इस तरह की व्यवस्था रखी कि वो सिर्फ भोग विलास और जिंदगी के ऐश्वर्य के बीच में ही रहे। जैसे ही राजा की आयु 20 से 25 साल की हुई, तब उसके बाद जब एक बार राजा के सारथी ने बुद्ध को एक ऐसी जगह से लेके गुजरे कि जहाँ पे एक शमशान घाट था। राजा के लड़के यानी बुद्ध ने पूछा कि ये जगह कौन सी है। सारथी ने कहा कि ये शमशान घाट है, यहाँ पे लोगों को जलाया जाता है। तो बुद्ध ने पूछा जलाना क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको जला देते हैं। बुद्ध ने पूछा कि मरना क्या होता है। तो बोला जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो एक दिन मर जाता है। बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम और मैं भी मर जाएंगे। बोले ये तो सच है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया हुआ जीवित नहीं रह सकता। बुद्ध ने फिर से पूछा तो क्या मैं भी मर जाऊंगा। बुद्ध के पूछने पर सारथी ने कहा कि हाँ महाराज, आप भी एक दिन मर जाएंगे। बुद्ध को उसी समय पे चेत हो गया, उसकी चेतना जागृत हो गई और बुद्ध आध्यात्म की तरफ दौड़ गया। बुद्ध ने समझ लिया कि जब मरना ही है तो कल शुरू करें कि आज शुरू करें, पर एक न एक दिन तो मरना है, तो ये सब सुख भोगने से क्या लाभ। बुद्ध वापस महल की तरफ गया और एक सादे वस्त्र पहन के उसी समय प्रणाम करके निकल गया। बुद्ध को बौद्ध हुआ, उनकी बुद्धि जागृत हो गई और उनको समझ पड़ गया कि एक न एक दिन ये सब चीज छूट जाना है। एक राज्य का राजा का लड़का अपना सुख वैभव भोग विलास सब छोड़ के वहां से चला गया। वही बुद्ध बाद में एक भगवान बौद्ध बने और भगवान बुद्ध के ने एक अपना धर्म बताया और वही धर्म आज बुद्ध धर्म के नाम से जापान, चाइना, इंडिया और बहुत सारे देशों में ये धर्म के रूप में पालन किया है। बुद्ध धर्म, बौद्ध गौतम बुद्ध ने ही ये धर्म की स्थापना की। अब आप समझिए कि उन्होंने उस समय ये सोच लिया कि ये सब चीज एक दिन रह जाने वाला है, इसलिए उनकी आत्मा में चेतनता आ गई और उन्हें लगा कि अभी मुझे ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन छूट जाने वाला है। कोई भी व्यक्ति जब भी आध्यात्म में आता है, और गौतम बुद्ध 20 से 25 साल की आयु में आध्यात्म में आए, उसके पहले वो आध्यात्म में नहीं थे। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं, आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप एक फैमिली पर्सन है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जो टाइम पे आपको चेत होगी,
जब वो टाइम पे आपकी चेतना जागृत होगी। जब आपकी चेतना जागृत होगी, जब आपको अंदर से कोई दुख, दर्द, तकलीफ या आपके इसके पहले बताई हुई कितनी ही स्थितियों में से कोई एक स्थिति ऐसी आएगी जिस समय के टाइम पे आप आध्यात्म की तरफ आ जाओगे। उस समय के टाइम से आध्यात्म की तरफ आने के बाद फिर वो दिशा आपकी आगे बढ़ेगी। जैसे हमने बताया कि कितने ही साधक ऐसे हैं जो 15 की आयु में आध्यात्म में आते हैं। आध्यात्म, मंत्र जाप, कुंडली जागरण, भगवान की पूजा, ये सब एक अलग ही दिशा की तरफ आपकी लाइफ को ले जाता है। पर आपकी इसके अंदर रुचि या आप इसके अंदर जो भी स्वतः आपकी रुचि बनती है वो तब बनती है कि जब आपकी स्वतः अंदर से इच्छा होती है। जैसे किसी की 15 साल की आयु है तब वो आध्यात्म की तरफ आ जाता है, किसी की 10 साल की आयु है तब से वो आध्यात्म की तरफ आ जाता है, किसी की 18 से 25 साल की आयु है तब वो आध्यात्म की तरफ आ जाता है, भगवान की तरफ आ जाता है, ध्यान की तरफ आ जाता है, मेडिटेशन की तरफ आ जाता है। किसी की आयु 25 से 35 की तरफ है तब वो आध्यात्म, मंत्र जाप, ध्यान, चक्र जागृति की तरफ आ जाता है। किसी की आयु 45 की है, 40 से लेके 50 के बीच में, तब वो आध्यात्म, मंत्र जाप, ध्यान की तरफ आ जाता है। किसी की आयु 50 के बाद की है, वो 50 से 62 साल की उम्र में वृद्धावस्था आने पर आध्यात्म, मंत्र जाप और ध्यान की तरफ आ जाता है। उम्र का इसके अंदर ये उसका जो समयांतर है वो इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो किसी रीजन की वजह से, चाहे वो निजी स्वार्थ की वजह से आए, चाहे वो किसी से प्रभावित होकर आए, चाहे वो परमार्थ की वजह से आए, चाहे वो किसी विशेष अपना एक लक्ष्य पूरा करने के लिए आध्यात्म में आता है। लेकिन आप ये समझिए कि उसको ये मालूम होता है कि एक न एक दिन सब चीजें छूट जाने वाली हैं, तो वो जो भी जितना जल्दी आध्यात्म में आता है, जितना जल्दी मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, कुंडली जागरण करता है, उतना जल्दी उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप ये समझिए कि जो भी व्यक्ति का जीवन है उसके अंदर दुख सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वह आध्यात्म में नहीं है। अगर जो व्यक्ति आध्यात्म में होता है, जो व्यक्ति मंत्र जाप, ध्यान, कुंडली जागरण या परमात्मा की स्तुति में होता है, उसका दुख धीरे धीरे करके कम हो जाता है। भगवान ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भगवान को याद करता है, जो व्यक्ति दुख में आध्यात्म या मंत्र जाप या कुंडली जागरण या परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो उसको दुख कभी होता ही नहीं है। और व्यक्ति क्या करता है, सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में ही भगवान को याद करता है। दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति ये जो मंत्र जाप और ध्यान में कोशिश करता है, उसके खुद के स्वतः संस्कार होते हैं, स्वतः पूर्व जन्म की स्थिति होती है जिसकी वजह से वो साधना में आगे बढ़ता है। कोई व्यक्ति को कोई भी विशेष तरह से जबरदस्ती मंत्र जाप ध्यान नहीं करा सकता। परिवार में अगर 5 सदस्य है तो 5 सदस्यों के स्वभाव एक जैसे होंगे जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी व्यक्ति के परिवार में उनके पति साधना और मंत्र जाप के विरोधी हो, किसी की पत्नी साधना और मंत्र जाप के विरोधी हो, किसी की व्यक्ति के माता पिता ऐसा बोले कि जाके सिर्फ पैसा कमाओ, मंत्र जाप साधना जैसी कोई चीज नहीं होती है। कितने ही ऐसे हैं कि संगी साथी लोग होंगे जो बोलेंगे कि व्यसन करो, मदिरा पान करो, लेकिन मंदिर जाना या साधना या सनातन संस्कृति के अपोज में होंगे, उसके विरोधी होंगे। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो खुद बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के होंगे लेकिन उनके साथी संगी वो उनको इस तरह से दो मार्ग पे ले जाएंगे कि जिसकी वजह से उनकी मति जो है वो भ्रमित हो जाती है, उनकी बुद्धि एकदम परिवर्तित हो जाएगी। कितने ही साधक ऐसे हैं कि जिनके अंदर स्वतः बहुत अच्छा ज्ञान भरा है,
बहुत अच्छा नॉलेज है। वो कुसंगी मित्रों को भी अपनी राह पे ले जाते हैं। वो कुसंगी मित्रों को ऐसा समझाते हैं कि कुसंगी मित्र हरे राम हरे कृष्ण भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, राधे राधे करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि उनके दोस्त की ऑरा उनकी ऑरा से ज्यादा पावरफुल है। जब व्यक्ति मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है या मेडिटेशन करता है या कुंडली चक्र जागृति की दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसकी ऑरा बढ़ जाती है। ऑरा एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर माथे के पीछे भाग में आपने देखा होगा किसी भगवान की फोटो, किसी संत महात्मा की फोटो पे एक गोला आकार की एक पीछे और सूर्य के आकार की एक आकृति दिखाई देती है। वो जो भी संत महात्मा हैं, जो भी महापुरुष हैं, उनके पीछे एक उनकी ऑरा होती है, जो ऑरा किसी भी व्यक्ति की, किसी की 5 मीटर होती है, किसी की 1 मीटर होती है, किसी की 20-20 मीटर की ऑरा होती है या किसी की और ज्यादा ऑरा होती है। आपने देखा होगा किसी संत महात्मा या सिद्ध पुरुष के आप सामने जाते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, आपको एकदम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और आप बहुत खुश होते हैं। उसी तरह से आप किसी संत महात्मा सिद्ध पुरुष के 5 मीटर की रेंज में जाएंगे, 5 मीटर की रेंज यानी एक 12x12 का कमरा, तो उसके अंदर जितने भी बैठे लोग होंगे सबके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और वो उस सिद्ध संत के, उस तपस्वी के माथे के पीछे की ऑरा से असर होता है। उसी तरह से आप अगर सत्संगी हैं, आप अगर आध्यात्मिक हैं, आपके अंदर कुछ विशुद्ध शक्ति है, आप अपने किसी मित्र के संपर्क में आएंगे तो आप मित्र के विचार को भी सकारात्मक करने की क्षमता रखते हैं। आपके मित्र को स्वतः ही आपके साथ समय बिताना अच्छा लगेगा, आपके मित्र को स्वतः ही आपकी बातें सुनना अच्छा लगेगा, आपके मित्र को स्वतः ही उसके विचार पलट जाएंगे। उसको ऐसा होगा कि नहीं, मैं ये व्यक्ति के साथ जब भी हूँ तब उस समय के टाइम पे मुझे कोई कुविचार की बात नहीं करनी है, क्योंकि ये भगवान के बहुत समीप है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। आपने देखा होगा कितनी बार कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुजुर्ग लोग उनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं, वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग उनसे बात करना बहुत पसंद है। वृद्ध लोग जो भी हैं, जिन लोगों का उम्र 55 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, उन्हें मालूम है कि उनके पास समय बहुत कम बचा है। वो व्यक्ति जो वृद्ध हो चुके हैं, धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि उनके पास समय बहुत कम बचा है, तो वो उन बच्चों के साथ या उन लोगों के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं जो आध्यात्मिक हैं या भगवान में रुचि है। आपने देखा होगा जो आध्यात्मिक लोग हैं और जिनमें भगवान में रुचि है, वो बुजुर्ग लोगों के साथ समय बिताने में खुशी महसूस करते हैं। जो नई जनरेशन है, जो नई युवा पीढ़ी है, आप देखेंगे कि नई युवा पीढ़ी एक जगह नहीं रुकती। उनको बुजुर्ग या जो उम्र में ज्यादा वाले जो भी माता पिता है या दादा दादी है, नाना नानी है, उनके साथ समय बिताने में वो नहीं बिताते। वो भागते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन उनका माइंड स्थिर नहीं रहता। लेकिन कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं, कितने ही साधक लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको बुजुर्ग लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, वृद्ध लोगों के साथ समय बिताना चाहे, क्योंकि उनके पास जिंदगी का अनुभव है। तो जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र वाले लोग हैं, उनके साथ जो समय बिताने की जो वृत्ति है, वो उनके अंदर जो आध्यात्मिक चीज है वही दोनों को कनेक्ट करती है। वृद्ध जो है वो जब मर जाएगा तो उसके पास सब छूट छूट जाएगा और यहाँ से वो दूसरी दुनिया में चला जाएगा। जो बालक है या जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो इस बात से खुश होता है कि उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो ज्ञान है, वो उसके अंदर ये भी है कि हमें बड़े बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताना चाहिए। तो जो बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताता है वो भी आध्यात्मिक है, और बड़े बुजुर्ग तो अपना ज्ञान लेके बैठे हैं तो वो भी आध्यात्मिक है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो जो भी उनके अंदर अच्छी वृत्ति होती है, वो अधिक से अधिक समय भगवान में बिताते हैं, अधिक से अधिक समय वो मंत्र जाप में बिताते हैं, ध्यान में बिताते हैं। आप एक सिंपल हिसाब लगाइए कि अगर आप एक दिन में, एक दिन के अंदर आप 100 बार आप
राम राम का जप करते हैं, एक दिन के अंदर 100 बार आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, और एक दिन के अंदर 100 बार आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, एक दिन के अंदर 100 बार हरिओम का जप करते हैं। यानी आपने एक दिन के अंदर 100 बार राम राम का जप किया है, एक दिन के अंदर 100 बार आपने ओम नमः शिवाय का जप किया, एक दिन के अंदर 100 बार आपने हरिओम का जप किया। अब आप ये समझिए कि आपने एक दिन के अंदर जो 100 बार राम राम का जप किया, यानी 30 दिन में आपने 3000 बार राम राम का जप कर दिया। 30 दिन के अंदर 3000 बार राम राम का जप कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप ये बात को। एक दिन के अंदर 100 बार राम राम का जप किया, 30 दिन के अंदर 3000 बार राम राम का जप किया, 30 दिन यानी एक महीने के अंदर। और आपने यही जो चीज की वो आपने पूरे साल भर की है, और साल भर करने के बाद आपने 36,000 बार राम राम का जप किया है। एक दिन के अंदर 100 बार, और 30 दिन के अंदर आपने 3000 बार, और पूरे साल यानी 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जब 12 महीना पूरा करने के बाद आपने जो मंत्र जाप किया, राम राम का जप किया, और 36,000 बार राम राम का जप किया। अब यही चीज अगर आप 4 साल तक करते हैं तो 1,44,000 बार आपने राम राम का जप किया, 1,44,000 बार आपने राम राम का जप किया 4 साल के अंदर। यानी 1,44,000 बार राम राम का जप किया। यानी आपको कोई भी पूछता है तो आप गर्व के साथ बोल सकते हो कि मैंने राम राम का जप 1,44,000 बार 4 साल में किया है। सिर्फ आपको 100 बार राम राम का जप करना चाहिए। 30 दिन का करें, 30 दिन के अंदर 3000 बार होगा, और 12 महीने के अंदर आप 12 महीने के अंदर 36,000 बार होगा, और 4 साल के अंदर करेंगे तो 1,44,000 बार होगा। अब आप समझिए कि आपके जीवन में ये चीज कोई आपसे हटा नहीं सकता है, कोई आपसे ले नहीं, या आपकी आत्मा के साथ जाती है, या आपकी कोई भी चीज जो भी आप यहाँ पे छोड़ के जाने वाले हैं वो यहीं पे छूट जाएगा, लेकिन राम राम का जप जो किया है वो चीज आपके साथ जाएगा। दूसरी चीज की, अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हो, भगवान भोले शंकर जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, या भगवान भोले शंकर जिनके लिए लोग आध्यात्म करते हैं, कुंडली जागरण करते हैं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जप का आप एक दिन में 100 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, 100 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप एक दिन में 100 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, 30 दिन के अंदर आप 3000 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। 30 दिन के अंदर 3000 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। उसके बाद साल में होते हैं 12 महीने। 12 महीने के अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसके अंदर आप 12 महीने करेंगे तो 36,000 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। 36,000 बार ओम नमः शिवाय का जप हो गया। उसके बाद आप यही चीज के अंदर आप इस चीज को आप 4 साल करते हैं, 4 साल करते हैं ओम नमः शिवाय का जप, तो 1,44,000 बार ओम नमः शिवाय का जप किया। 1,44,000 बार ओम नमः शिवाय का जप किया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलना है। आपके 10 मिनट में पूरे कीजिए, 15 मिनट में पूरे कीजिए, पर ओम नमः शिवाय का जप करते जाइए। तो आपने अगर ये चीज की तो एक दिन में 100 बार, 30 दिन के अंदर 3000 बार, साल भर के अंदर 36,000 बार, और 4 साल के अंदर 1,44,000 बार कंप्लीट करते हैं। अभी एक दिन में आपने हरिओम का जप किया, हरिओम का जप किया, एक दिन के अंदर आपने 100 बार जप किया, फिर आपने 30 दिन जप किया तो 3000 बार हुआ, उसके बाद आपने 12 महीने जप किया तो 36,000 बार हुआ, और यही चीज आप 4 साल तक करते हैं तो 1,44,000 बार हुआ। यानी आपने ओम नमः शिवाय का जप किया, आपने राम राम का जप किया, आपने हरिओम का जप किया, आपने ये सब जप जो किया वो 1,44,000 बार आपने जप किया 4 साल के अंदर। अब आपने क्या है, सिर्फ 100 बार ही आप एक दिन में पढ़ रहे हैं। 100 बार पढ़ने के अंदर आपका ये हिसाब आपका बैठता है। अगर आपने ओम नमः शिवाय, राम राम का जप और हरिओम का जप, ओम नमः शिवाय का जप, राम राम का जप, हरिओम का जप करते हैं, और आपने जो 4 साल के अंदर पूंजी इकट्ठा की वो 4,32,000 जप आपके इकट्ठे हो गए। 4,32,000 जप 4 साल के अंदर आपके पास इकट्ठे हो गए। अब 4,32,000 जब आपके पास 4 साल में इकट्ठे हो गए, आपका
ये चीज आपके साथ कभी भी कोई भी आपके साथ छूटेगी नहीं, ये चीज आपके साथ जाएगी। जब आपकी मृत्यु होगी तो मृत्यु के टाइम पे आप गर्व से यमराज के द्वार पे खड़े होकर बोल सकते हो कि मैंने 4,32,000 बार हरिओम, ओम नमः शिवाय और राम राम का जप किया है, तो यमराज भी आपकी इज्जत करेगा। अब आप समझिए कि आप बहुत बड़े सेठ हो, कोई फैक्ट्री के मालिक हो, या आप कोई 100 बीघा जमीन के मालिक हो, या समझिए कि आपके 4 पुत्र हैं, कोई अमेरिका है, कोई लंदन, वो सब कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाने। आपकी कितनी सुंदर स्त्री है, उससे वो आपके साथ नहीं जाने वाला। आपके कितने सुंदर पति है, वो आपके साथ नहीं जाने वाले। आपके लड़के नालायक निकलेंगे कि सालायक निकलेंगे, वो भी नहीं साथ, कोई भी चीज आपके साथ में नहीं जाएगी। लेकिन आपने ये जो मंत्र जाप किया, राम राम का मंत्र जाप किया, हरिओम का मंत्र जाप किया, और जो ओम नमः शिवाय का जप किया, ये जो जप आप कर लेंगे, आपको डेली के खाली 100 मंत्र जाप करने हैं। 100 मंत्र जब आप करते हैं, उसके बाद आपने 30 दिन, 12 महीने और 4 साल तक आप करते हैं, तो आपको जो हमने हिसाब बताया है, उसी हिसाब के अकॉर्डिंगली आपको मंत्र जाप ये आपके साथ रह जाते हैं। ये मंत्र जाप आप जब भी शरीर त्यागेंगे, 4,32,000 मंत्र जाप जो है वो आपके साथ ही जाने वाले हैं। ये मंत्र जाप आपकी आत्मा के साथ या आपकी चेतनता के साथ जुड़ जाएंगे। हम बिल्कुल सीधी और सटीक बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो भी साधक लोग हैं, कोई भी एज में आप शुरू करो, आप 100 मंत्रों से शुरू करो, 100 मंत्रों से आप आंख बंद करके इतना चीज करो, धीरे धीरे करके आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कितने मंत्र जाप आपके सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। एक दिन में एक व्यक्ति 21,000 बार सांस लेता है, तो 21,000 बार सांस लेने के अंदर क्या 100 सांस को भगवान के नाम में समर्पित नहीं कर सकता है? फिर से, एक दिन में एक व्यक्ति 21,000 बार श्वास लेता है, तो क्या वो 100 सांसों को 100 मंत्र जाप और नाम में समर्पित नहीं कर सकता है? कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है, उसके वो अगर ये सोचता है कि यहाँ से एक सुई की नोक भी ऊपर लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। उसकी आत्मा जैसे ही ये शरीर से निकलेगी, निकलने के बाद सब चीज छोड़ के चली जाएगी। तो जब आपकी आत्मा एक दिन निकलने वाली है, जो भगवान बुद्ध को ये ज्ञान हुआ 20 से 25 साल की उम्र में कि भाई ये सब कुछ रखा रह जाने वाला है, वो भोग विलास और जो भी चीज के लिए वो दौड़ रहे थे, तो इसकी वजह से उनकी आंखों में चेतनता आई और उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसी की वजह से महल गए और उन्होंने एक सादगी भरा कपड़ा पहना और चले गए। तो भगवान बुद्ध जो थे, जो उन्होंने किया, वो भगवान बुद्ध को 20 से 25 साल की उम्र में चेतना थी। आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो वो चीज के अंदर आप भी, जब भी आपको चेतनता हो, अगर आज आपको लग रहा है चेतनता हुई, तो आज से शुरू कर दीजिए। आपके सिर्फ 10 से 15 मिनट जाने हैं, समझ रहे चीज को। जो भी आप काम या कोई दूसरी वृत्ति में या कोई भी चीज में निरर्थक अपने समय को लगाते हैं, उसकी जगह आप 10 से 15 मिनट इस चीज को देते हैं, तो 100 बार मंत्र जप जो आपने किया, वो मंत्र जप आपके साथ रह जाने वाला। बिल्कुल सिंपल चीज, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आप उतना करेंगे, जो मंत्र जाप ध्यान करते हैं, धीरे धीरे करके आपकी कुंडली के, आपके चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। आप मंत्र जाप ध्यान कीजिए, मंत्र जाप ध्यान कीजिए, आगे आप, भगवान आपको अपनी तरफ खींचे। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। आपने भगवान की तरफ हाथ बढ़ाया तो भगवान आपको खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। भगवान कौन? आपके हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान, जो आपका हार्ट का चक्र चलाते हैं। जो हार्ट का जो चक्र है वो भगवान ही चलाते हैं। तो भगवान चलाते हैं, तो भगवान को अगर आपने थोड़ा भी समय दिया तो भगवान आपको पूरा समय देंगे। फिर से सुनिए, अगर भगवान को आपने थोड़ा भी समय दिया तो भगवान आपको पूरा समय देंगे। लोग क्या करते हैं, यार दोस्तों को, दूसरे सब लोगों को अधिक से अधिक समय देते हैं, उनको फालतू के चैट करेंगे, फालतू की दूसरी बातें करेंगे और अपने दोस्तों के साथ समय यूं ही व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर उतना समय आप 10 से 15 मिनट का समय अपने अंदर बैठे हुए भगवान, जो आपका श्वास चलाते हैं, जो आपके हार्ट को चलाते हैं, वो भगवान जिससे आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, उनको 10 से 15 मिनट देते हैं, आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। आप एक भी दिन निराश नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई बहुत कीमती रत्न पा लिया है। इस तरह से 5 से 15 मिनट अगर आप देते हैं, तो आप सिर्फ 100 मंत्र जाप से शुरुआत कीजिए। 100 मंत्र जाप से शुरुआत कीजिए और आज से ही शुरुआत कीजिए। राम राम का जप कीजिए, हरिओम का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और एक जगह
एक 20-25 रुपए की एक कोची सी किताब आएगी, उसको खरीद लीजिए। खरीदने के बाद उसके अंदर आज आपने मंत्र जाप किया, आज की डेट डालिए, उसके अंदर लिख दीजिए कि राम राम का जप 100 बार कर दिया। वो आपके हिसाब में लिख दिया। आपने हरिओम का जप किया, आप लिख दीजिए 100 बार मैंने हरिओम का जप कंप्लीट कर दिया। आपने ओम नमः शिवाय का जप किया, भगवान भोलेनाथ का जप किया, 100 बार उसको टिक मार्क करके लिख दीजिए। अब वो किताब को आप संभाल के रखिए, कोई भी भगवान की जो मंदिर होती है उसके पास में संभाल के रखिए। वो चीज के अंदर दूसरे दिन फिर से तारीख हुई, 24 अक्टूबर हो गई, 24 अक्टूबर 2023 लिख दीजिए, उसमें एक जगह लिख दीजिए, फिर 100 बार मंत्र जाप किया, 100 बार ओम नमः शिवाय का जप किया, 100 बार मैंने राम राम का जप किया, टिक मार्क कर दीजिए। अब इतना इतना कीजिए, हमारी आपको गारंटी है आपको अंदर से काफी अच्छा फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो 20-25 रुपए की किताब जिसके अंदर आपने लिखा है, जैसे ही आप कभी उस पुस्तक को खोल के देखेंगे आपको एहसास होगा कि 30 दिन पहले मैंने इतना मंत्र जाप किया और आज मेरी स्थिति ये है। जैसे हम बैंक में या कोई जगह पे हम कैसे देखते हैं हमारा बैंक का बैलेंस क्या है, या हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कितने रुपए पॉकेट में पड़े, उसी तरह से आप वो 20-25 रुपए की किताब या जिसके अंदर आपने ये हिसाब लिखा है कि मैंने कितनी बार राम राम का जप किया, कितनी बार मैंने ओ हरिओम का जप किया, कितनी बार मैंने ओम नमः शिवाय का, वो हिसाब आप देखेंगे तो आपकी आत्मा एकदम खुश हो जाएगी। लेकिन आपको ये करना है। आप अगर ये चीज अगर करते हैं तो उसका कोई आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप वैसे भी आपका एक दिन आप सोएंगे नहीं तो भी दिन तो बीतने ही वाला है। आप अगर सो के बिताएं, आप अपने काम करके बिताएं, उसमें से 10 से 15 मिनट निकाल के आपको ये चीज करनी है। 10 से 15 मिनट निकाल के आप करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। ये हमारी लिखित गारंटी है। दूसरी चीज कि आप जैसे समझिए कि आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी आपने नॉलेज ले ली, बहुत सारी किताब पढ़ ली, बहुत सारा आपने सुन लिया, पर आप जब तक उसको अमल में नहीं लाओगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट में नहीं लाओगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आप समझिए कि कितने ही लोग हैं, कितनी ही सारी बातें हैं, कितनी सारी चीजें, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाओ। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाओगे तो आप क्या करोगे? अगर आपको इतना सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, इतना सारा हमारे इधर वेद पुराण, इतने सारे ग्रंथों में कितनी कुछ लिखे, लेकिन वो लोग कितने तपस्वी हुआ करते थे जिन्होंने ये ज्ञान आगे की जो जनरेशन है उसको मिले, इसके लिए इसको संजो के रखा। आज अमेरिका के लोग, फॉरेन कंट्री के लोग, कितने ही कंट्री के लोग वो यहाँ पे आके ऋषिकेश, काशी, सब जगह योग और हमारी संस्कृति सीख रहे हैं और यहाँ पे बैठे बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। पूरा वृंदावन देखिए, गोवा में रशियन लोगों को देखिए, सब लोग आके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे लोग साधक बन गए। हमारे इधर के लोग हैं वो अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, दुबई, वो सब जगह पे जाके पड़े हुए हैं। उनको ऐसा है कि वहां पे ही सुख है। अरे भाई, जो यहाँ की संस्कृति है उसके अंदर सब चीज छिपा हुआ है। अगर आप यहाँ की सनातन संस्कृति, यहाँ की जो पहले की ओरिजिनल चीजें हैं उसको कैच तो करो, उस तरफ आगे तो बढ़ो, सब कुछ छिपा हुआ है यहाँ पे। पर हमारे यहाँ से लोग विदेश से आते हैं, पर वो यहाँ पे जो पुरातन संस्कृति में जो चीज लिखी हुई है उस चीज को वो फॉलो नहीं करते। तो नहीं करते तो दुखी होते हैं। वहां पे जाएंगे 2-4 साल रह के फिर यहाँ पे आएंगे। तो सब चीज अपनी जगह योग्य है। अगर आप बाहर भी जाते हैं तब भी मंत्र जाप कीजिए। पृथ्वी तो एक ही है। आप अमेरिका जाते हैं तो वहां पे बैठे मंत्र जाप कीजिए, आप लंदन जाते हैं वहां पे बैठे मंत्र जाप कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे हैं तो भी आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। सनातन संस्कृति जो आपको भगवान ने और जो वेदों में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आप नियमित 100 बार मंत्र जाप आज से शुरू कीजिए। अगर 100 बार मंत्र जाप आज से आप शुरू करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके बहुत सारे दुख दर्द, काफी तकलीफें आपके अंदर से चली जाएंगी। आपको सिर्फ 100 बार मंत्र जाप करना है। 100 बार मंत्र जाप किया, 100 बार मंत्र जाप किया, कोई भी जगह पे बैठ जाइए, मंत्र जाप कीजिए और एक जगह लिख दीजिए कि हाँ मैंने 100 बार मंत्र जाप किया। धीरे 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 करके आप 4,32,000 बार मंत्र जाप आप कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 100 बार आपको शुरू करना है। 100 बार किया तो जब भी आपकी मृत्यु होगी ये मंत्र जाप, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, ये सब मंत्र जाप आपके साथ ही जाने वाला है। इसलिए ये समझने का कि जो बुद्ध जैसा इतना राजपाट छोड़ के मंत्र जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, और बुद्ध का उन्होंने बुद्ध धर्म बना लिया, तो फिर आप तो
ये चीज के अंदर एक कलयुगी वातावरण के अंदर जहाँ बोला जाता है कि मंत्र जाप ध्यान ही सब चीज से ऊपर है, तो मंत्र जाप ध्यान करना चाहिए धीरे धीरे करके। इससे जो ओम का नाद होता है, जो कंपन होता है, धीरे धीरे करके आपका कुंडली जागरण धीरे धीरे होने लग जाता है। धीरे धीरे आप उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हो। कोई भी चीज के अंदर जब आप साधना करते हो और जैसे जैसे आप प्रोसेस करते हो, कोई भी जगह आपको कुछ सजेशन है, कोई भी चीज है, तो आप अपने अनुभव हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप हमें अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह हमें जानकारी दे सकते हैं। आप हमारे अनुभव, अपने अनुभव हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें भी जुड़ के आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि कोई भी चीज के अंदर आप उस दिशा में आगे बढ़िए। आप अधिक से अधिक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, राधे राधे का जप कीजिए, राधे राधे का जप कीजिए, हरि ओम का जप कीजिए। जप करिए, जप करिए। जप करने से आपको जो चीज मिलती है वो आपके अंदर मिलती है। वो कोई रसगुल्ला नहीं है। जैसे रसगुल्ला आप खाते हैं तो उसका स्वाद मिलता है, उसी तरह से आप मंत्र जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका जो स्वाद है आपको खुद ही मिलेगा। वो स्वाद मतलब सबसे अनोखा स्वाद है, उसका स्वाद आपको ही मिलेगा और आप उस स्वाद का आनंद ले सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति है जो ये चीजों को समझता है, तो उसको समझ है कि भाई मंत्र जाप ध्यान और मेडिटेशन के अंदर मेरे अंदर से क्या असर आ गया है। और कोई भी व्यक्ति है जो व्यक्ति को इसका स्वाद मिल गया, उसकी ऑरा, उसकी शक्ति, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी चेतनता अपने आप स्वतः ही ऊपरी लेवल पे आ जाती है। ऊपरी लेवल यानी संत महात्मा साधु संत जितने भी सूक्ष्म शरीर से इस भारतवर्ष में विद्वान है, साधु संत कितने हैं, वो सूक्ष्म शरीर से सब जगह घूमते रहते हैं। वो सुबह सुबह घूमते हैं, सब टाइम पे घूमते हैं। तो जो भी साधक है, जो मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, वो साधु सन्यासी लोग सूक्ष्म शरीर से चक्कर लगा के वो देखते रहते हैं कि ये साधक बहुत अच्छा ध्यान कर रहा है, ये साधक ध्यान कर रहा है। आप ये समझिए कि आपके आजू बाजू बहुत सारे साधु संत सन्यासी हैं जो आपकी फैमिली में कभी कोई जन्मे होंगे, कोई आपके पूर्वज होंगे, वो कुल देवी होंगे, वो लोग सब घूमते रहते हैं और सूक्ष्म शरीर से आपके मंत्र जाप और ध्यान को देखते रहते हैं। आप मंत्र जाप करते हो तो देखते हैं। जब आप मंत्र जाप ध्यान नहीं करते तो जो आपके पूर्वज होंगे, कुल देवी हैं, वो दुखी हो जाते हैं। उनको दुख होता है कि देखो ये मेरा बच्चा तकलीफ उठा रहा है, लेकिन वो मंत्र जाप ध्यान नहीं कर रहा है या भगवान की स्तुति नहीं कर रहा है। जब वो आपको मंत्र जाप ध्यान करते हुए देखते हैं तो खुश होते हैं, उनको खुशी मिलती है, वो आपके आजू बाजू मौजूद रहते हैं और आपको कुछ भी विपत्तियों से बचाते हैं। वो तभी होता है कि जब आप मंत्र जाप ध्यान करते हैं। जब आप कोई गलत प्रवृत्ति में होते हैं तो उनको दुख होता है। इसी की वजह से ये बात को समझना चाहिए और आप मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। कोई भी दुख ऐसा नहीं होता है जो नहीं पूरा हो सके, हर दुख का सोल्यूशन होता है। और सब चीज जो है वो आध्यात्म से होके ही गुजरती है। जिसने आध्यात्म को पकड़ लिया वो फिर दूसरी कोई चीज उसको नहीं। आध्यात्म हर चीज का सोल्यूशन है। भगवान कृष्ण है, भगवान राम, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। वीर हनुमान ने जो कहा बिल्कुल सच है। जो भी चीज, जो गायत्री माता गायत्री मंत्र का जाप करता है वो भी एकदम शक्तिशाली है। आप उस दिशा में आगे बढ़िए। जब तक आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको वो चीज नहीं दिखाई देगी कि जो चीज आप देख सकते हैं। इसकी वजह से एक स्टेप आगे बढ़िए और फिर उसके बाद तो देखिए चमत्कार ही चमत्कार है। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय, माता पिता की जय, माता पिता की जय, माता पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीर हनुमान की जय, वीर हनुमान की जय, वीर। राधे कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आकाश पृथ्वी अग्नि वायु सबकी जय, आकाश पृथ्वी अग्नि वायु सबकी जय, आकाश पृथ्वी अग्नि वायु सबकी जय। जल देव की जय, जल देव की जय, जल देव की जय। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम